हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 44 करेंगे। दिनांक है इसकी 24 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ ऐसे ऐसे से ली गई है। इस पाठ की एनिमेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे ऐसे पाठ की एनिमेटेड वीडियो की लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पढ़ा। इसमें अब तक आपने जाना कि यह बच्चों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। अब तक आपको अनुमान लग गया होगा कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं बल्कि बहाना है। आज उससे आगे। मोहन तेजी से कराहकर, अरे रे रे रे, ओह, तो मतलब वो ऐसी आवाज़ें निकालता है जैसे उसे दर्द हो रहा हो। माँ घबराकर बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। तभी वैद्य जी का प्रवेश हो जाता है। दीनानाथ जी ने वैद्य जी को बुलाया था तो वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी बोलते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को तो नहीं बची? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो आज का गद्यांश इतना छोटा सा ही है। इसमें हमने वैद्य जी का प्रवेश हो गया, इतना हमने देख लिया। अब अगली वर्कशीट में हम जानेंगे वैद्य जी ने क्या किया, क्या मोहन सही हो पाया या नहीं हो पाया। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, आपके अनुसार वैद्य जी का, ये गतिविधि है, आपके अनुसार वैद्य जी का क्या कार्य होता है? अनुमान लगाइए और सोचकर लिखिए। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, मेरे अनुसार वैद्य जी बीमार व्यक्ति को रोगों से ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा आंसर में, वो जड़ी बूटी वगैरह देते हैं। अब है, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश हमने पढ़ा, अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न एक है, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है? तो माँ को मोहन अपने पेट पर हाथ रखकर ऐसे ऐसे हो रहा है कहकर अपनी बीमारी के बारे में बताता है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न दो, मोहन पेट क्यों दबाता है? तो पेट में ऐसे ऐसे होने के कारण मोहन पेट दबाता है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि पेट में दर्द होने के कारण। ठीक है, वैसे अभी पता नहीं है कि पेट में ऐसे ऐसे में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है उसको, लेकिन ऐसे ऐसे होता है इसलिए वो अपना पेट दबाता है। प्रश्न तीन है, वैद्य जी ने मोहन के घर पर पहुंचते ही क्या किया? तो आप आंसर में लिख दीजिएगा, वैद्य जी ने मोहन के घर पहुंचते ही उसकी हरकतों के बारे में बोला और फिर उसके पास जाकर बैठ गए। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्य जी घर पहुंचकर यही बोलते हैं कि खेलने से जी नहीं भरा, कोई दमा चौकड़ी तो नहीं बची। तो उसकी हरकतों के बारे में बोलते हैं कि क्या हुआ, अब कोई खेलना वेलना है तो मैं, उसके बाद उनके पास जाकर बैठ गए। ठीक है, तो अब प्रश्न चार देखिए, गद्यांश में कुछ संज्ञा शब्द प्रयोग हुए हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा को छांटकर अलग अलग कीजिए। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है? तो देखिए, जातिवाचक में, जैसे मैं जातिवाचक में एक लड़की बोलूँ कि लड़की जातिवाचक है, तो लड़की तो कई सारी होती हैं इसलिए वो जातिवाचक है। लड़की में से अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिया का नाम बोलूँ तो रिया हमारी व्यक्तिवाचक में आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब हम जल्दी से अपने ये जो आपका दे रखा है पूरा पैराग्राफ, इसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा छांटनी है। तो व्यक्तिवाचक मोहन, कुर्सी आदि, ये तो व्यक्तिवाचक हो गए। और जातिवाचक माँ, बेटा, वैद्य जी, क्योंकि वैद्य जी भी कई सारे होते हैं, बेटे भी कई सारे होते हैं, माँ भी कई सारी होती हैं, तो ये जातिवाचक हो जाते हैं। अब व्यक्तिवाचक में हम पर्टिकुलर मोहन का नाम ले रहे हैं, है ना, तो ये व्यक्तिवाचक है। फिर आगे चलते हैं। आगे प्रश्न 5 है, मोहन की माँ कब घबरा जाती हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे, मोहन की मां मोहन को परेशान देख और उसकी बीमारी का पता ना लगने के कारण घबरा जाती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 5 प्रश्न आज की वर्कशीट में हैं, इनके उत्तर मैंने इनके नीचे लिख दिए हैं। बाकी ये एक गतिविधि आपकी रहेगी और एक अंतिम गतिविधि एक और है। आपके अनुसार आपके घरों में धमा चौकड़ी शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सोचकर लिखिए। जब कोई बच्चा हमारे यहाँ आकर उधम करता है तो मेरी माँ उससे कहती है कि ज़्यादा धमा चौकड़ी मत मचाओ।
तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो आपके घर पे धम्मा चौकड़ी का जिस प्रकार से प्रयोग होता हो उस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर आप हिंदी ग्रामर क्विज खेलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। साथ ही साथ अगर आप अपने पूरे फ़ोन में माउस पॉइंटर चलाना चाहते हैं, जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा माउस पॉइंटर आता है, तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी अगर आप माउस पॉइंटर से कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैसे अपने फ़ोन में माउस पॉइंटर लाया जाए, आप जाकर देख सकते हैं। सो यही थी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।